सिरासिता नाले से जुड़ी सृष्टि कथा। अखरा, पढ़ा और धुमकुड़िया की सामाजिक प्रशासनिक परंपराएं। आसगढ़ का वैभवशाली इतिहास और सहजीविता की ऐसी परंपराएं जो विकास के अंधे दौड़ में स्वयं के विनाश को आतुर तथा कथित सभ्य समाज को सभ्यता के पाठ पढ़ा जाए। झारखंड की जनजातियां के चौथे एपिसोड में आज उरांव जनजाति के धर्म और दर्शन पर परिचर्चा। एपिसोड 4 के लिए मैं पुनः झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को जोहार बोलता हूं और अपने तीनों माननीय अतिथियों को डॉक्टर हरि राव, आदरणीय महादेव टप्पो दादा और डॉक्टर अभय सागर अमीन जी का पुनः स्वागत करता हूं, तीनों विद्वज्जनों का। और इस एपिसोड 4 में हम लोग सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा करेंगे कुड़ुक समाज की, और फिर वो जो धार्मिक अनुष्ठान, जो विशिष्ट अनुष्ठान है, कुछ दार्शनिक जो पहलू हैं कुड़ुक धर्म के या आदि धर्म के, उस पर बात करेंगे। प्रकृति से संबंधों पर बात करेंगे और भाषा के संरक्षण के दृष्टिकोण से जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। और जो धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान के तौर पे जो सिरासिता नाला या केकड़ो लता जो विकसित हो रहा या है, वो हमारे इतिहास और धार्मिक इतिहास का वो हिस्सा है, और उन पे बात करेंगे। और नया जो प्रार्थना सभा वगैरह शुरू हुई है, जो नवाचार शुरू हुआ है सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू पे, इससे बातचीत करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कुड़ुक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर। और मैं आदरणीय महादेव टप्पो जी से अनुरोध करना चाहूंगा। हम सब लोग परिचित हैं डॉक्टर आदरणीय महादेव टप्पो से कि आप बैंक के बहुत बड़ी पदाधिकारी पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन साहित्यकार के तौर पे पूरे देश में आप जाने माने कवि हैं। 2 कविता संग्रह जिनका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है और गद्य संग्रह नॉन फिक्शन भी उनकी। तो जो 3 सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, अखड़ा है, पढ़ा व्यवस्था है और धूमकुड़िया है। तो अखड़ा पे आदरणीय महादेव दा से कहूं कि उसकी क्या विशेषता है, क्या उसकी आज के दिन में उसकी उपयोगिता क्या है, महादेव दा? अखाड़ा को कई लोग हिंदी में अखाड़ा कह देते हैं, तो ये पहली बात, अखाड़ा ये नहीं है हमारा, वो फाइटिंग कुश्ती लड़ने का अखाड़ा नहीं है। पहले ये चीज स्पष्ट जो हमारे जो गैर आदिवासी भाई हैं उनके लिए कह दूं कि मेहरबानी करके हमारा अखड़ा को अखड़ा ही रहने दे, अखाड़ा ना बनाए, पहली बात। तो ये जो अखाड़ा है, हम अखड़ा जो है हमारा, वो सिर्फ हम इसको नाचने कूदने का एक केंद्र मानते हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी वहां दूसरे ढंग से होती हैं, पर्व त्योहार में नाचना कूदना से लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अखड़ा जो है वो कई तरह से काम करती है। वो हमारे भाषा संरक्षण का काम करती है, बड़े बुजुर्गों से मिल बैठ के जो नॉलेज जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ज्ञान एक दूसरे को बांट रहे हैं, उसका स्थल भी है। फिर गांव के लोग जो मिल रहे हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द जान रहे हैं, तो वो समाचार जानने का भी एक केंद्र है। तो और उसके बाद में कोई दुख तकलीफ हुआ, गांव में संकट आया, कुछ हुआ, उसको वहां पर जब मिलते हैं तो लोग उसको जानते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा अखड़ा है सिर्फ रोज नाचने के लिए एक केंद्र विशेष नहीं है। इसका अभी है ना, वो एक तरह का शिक्षण केंद्र भी है, तो जिसका कि अभी हम लोग बुरा नतीजा देख रहे हैं कि अखड़ा की परंपरा जहां जहां खत्म हो रही है, तो देख रहे हैं कि कई सामाजिक विकृतियां, मानसिक विकृतियां हमारी युवा पीढ़ी में पैदा हो रही है। क्योंकि हम जोड़ रहे थे महादेव दा कि बीफे के दिन हुलबंदी होती है, और बीफे के दिन अखड़ा में पूरे गांव के जितने बुजुर्ग लोग हैं बैठ के हफ्ता भर की जो समस्याएं होती हैं गांव की, उसका निपटारा भी करते हैं। हाँ, वही, वो तो निपटारा भी करते हैं। वही चीज मैंने बताया ना कि वहां पर वो आपसे विमर्श का भी केंद्र था, वही चीज बताया मैं, आपने उसको बढ़ा दिया। तो ये चीज था।
इसके अलावा जो भी हमारा अखड़ा होता था गांव के बीच में होता था लगभग, और वहाँ प्रायः इमली पेड़ होते थे, और वहाँ सारे लोग मिल के गाना बजाना से लेके हर तरह की चीजों को जानते थे। और देखिए बड़ी विशेषता क्या थी कि वो जो गीत हैं वो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते थे, और जैसे चांद घटता बढ़ता था उसके हिसाब से राग या मांदर का जो है ना ताल घटता बढ़ता था। तो ये देखिए बहुत ही मतलब क्लासिकल चीज थी कि मांदर का आपको ताल भी अ, अ, अलग गीत के हिसाब से बताना है, चांद बढ़ रहा है घट रहा है उसके हिसाब से बताना है। तो पहले तो लोग बहुत 2-3 बजे तक, कई जगह होता है कि 4 बजे तक लोग नहाते थे सुबह तक, कई बार महादेव दास ऐसा को भी मैंने। संक्षेप करते हुए फिर हाँ वो हरिदा के पास जाते हैं कि जो हाँ ठीक। वो स्वशासन व्यवस्था की जो 3 सीढ़ियां थी, ग्रामीण स्तर पे, फिर 10-20 गांव के ऊपर, और फिर कई गांवों के ऊपर जो पढ़ा राजा होते थे। तो ये जो स्वशासी व्यवस्था थी 3 स्तर की, हरिदास पर प्रकाश डालेंगे। देखिए ये जो पढ़ा उरांव लोगों के बीच में है, और उरांव लोगों का ये उरांव समुदाय का, उरांव समाज का ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसकी इकाई है पढ़ा। इकाई माने जिसमें 7 गांव अगर है तो 7 पढ़ा है, अगर किसी पढ़ा में 5 गांव है तो 5 पढ़ा है, 12 गांव है तो 12 पढ़ा का नाम से उसको जाना जाता है, अगर 21 गांव है तो वो 21 पढ़ा कहा जाता है। तो ये 21 गांव का वो प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। गांव घर के किसी तरह का विवाद हो गया, चाहे खेत बाड़ी का विवाद हो गया, शादी ब्याह की किसी प्रकार की दिक्कत आ गई है, किसी घर में पति पत्नी में किसी तरह का लड़ाई हो गया, युवक युवतियों में किसी तरह की बात हो गई, विवाद हो गई, तो इसका निपटारा ये पढ़ा पंचायत में बैठ करके किया जाता था। और इसमें पढ़ा प्रशासन को कौन देखता था, तो पढ़ा राजा होता था, पढ़ा दीवान होता था, पढ़ा कोटवार होता था, और पढ़ा ही जो पढ़ा व्यवस्था ही है गांव का जो धार्मिक विधि विधान है उसका भी देख रेख करती थी, और उसका भी संचालन पढ़ा व्यवस्था करती थी। और मुख्य रूप से पढ़ा के बारे में लोगों को जानना चाहिए, ये लोगों को भ्रम है कि पढ़ा व्यवस्था में जो पढ़ा राजा होता है कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन इसको समझना होगा कि पढ़ा व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता है, एक गांव होता है, राजा गांव होता है। उसी तरह दीवान भी दीवान गांव होता है, कोटवार भी कोटवार गांव होता है। तो ये अगर किसी तरह का विवाद हुआ उसका निपटारा करने के लिए अगर पढ़ा की बैठक होती है, उसमें मीटिंग होती है, तो उस पढ़ा गांव का कोई भी बहुत होशियार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो अच्छा फैसला दे सकता है, उसको वो राजा का रोल करना पड़ता था। और इसी तरह से अगर दीवान गांव है तो दीवान गांव का मैंने कोई भी उस तरह का दीवान का जो रोल कर सकता है, वो भूमिका अदा कर सकता है, वह व्यक्ति दीवान का रोल करता था। इसी तरह से कोटवार वगैरह होता था। तो ये लोगों को अपना जानकारी बढ़ाना चाहिए कि कोई ये पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत, पढ़ा व्यवस्था के तहत कोई भी एक व्यक्ति राजा नहीं होता है। राजा जो पढ़ा राजा होता है वो आम दिनों में आम आदमी की तरह खेतों में काम करता है, सबके घर में काम करता है, हल चलाता है, इस तरह का ये हाँ, माने आदिवासियत की खासियत है ये सब। तो आदिवासी समुदाय की खासियत है कि कोई पद किसी से जन्म से जुड़ा हुआ पद नहीं होता है। तो अगर अभी जो कम्युनिस्ट की बात की जाती है, कम्युनिज्म की बात की जाती है, तो अगर इसको देखा जाए तो कम्युनिज्म से बड़ा ये व्यवस्था, हाँ, यहाँ समतावादी व्यवस्था ज्यादा है। अभय जी, वो धुमकुड़िया पर थोड़ा, चूंकि समय ज्यादा हो गया है, जल्दी से धुमकुड़िया व्यवस्था क्यों खत्म हो रही है, और धुमकुड़िया जो ट्रेडिशनल परंपरागत ज्ञान का किस ढंग से। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं 90s में हुआ करता था प्रखंड में, तो युवाओं ने कहा था कि सर वो घर में जगह नहीं होती है तो कॉमन स्टडी के लिए, एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करने के लिए एक हॉल बना दीजिए धुमकुड़िया के तौर पे, जहां हम लोग रात में पढ़ेंगे साथ में लाइट जला के और परीक्षा वगैरह की तैयारी करेंगे। तो धुमकुड़िया की महत्ता आज भी है। अभय जी। जी सर, धुमकुड़िया के बारे में अपना खुद का जो अनुभव हुआ उसको बताना चाहूँगा। जब गांव जाया करता था तो जो मिट्टी का स्कूल घर था, वहीं पे युवक और युवतियां मिलते थे। और उस समय एक बड़ा गर्मी के दिन में प्रोफेसर हरिराव भी इस चीज़ को जानेंगे कि बिल्ली जतरा करके एक आयोजन होता था। उसमें कुछ प्रकार की लोग अपनी सांस्कृतिक जो डिस्प्ले होता था दिखाते थे। तो उससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, धुमकुड़िया जो युवा गृह था ये अन्य जनजातियों में भी है। मुंडा में भी इसे दिरियोड़ा कहते हैं या गोंड में घोटुल कहते हैं।
तो ये अन्य जनजातियों में भी है, लेकिन यहाँ जो विशेष रूप से है कि एक ऐसा सेंटर था, एक ऐसा केंद्र था जहाँ युवक और युवतियाँ एक दूसरे से बहुत सारे चीज़ का संवाद होता था, सीखते थे, एक तरह से उनकी ट्रेनिंग भी होती थी बहुत सारी चीज़ों का। मात्र ये ट्रेनिंग सामाजिक नहीं होता था, बहुत बार उनका मैंने जो देखा था कि जैसे किसी परिवार को अपने खेत में खाद ले जाना है, हम तो कहीं एक जगह जमा करते गांव के पास में, लेकिन जब खेतों में जब खेती की बारी आती थी तो एक तरह से तय होता था कि लोग युवक युवती जाते थे कि आज हम आपके खेतों तक ये खाद पहुंचाएंगे, उसके एवज में आपको कुछ हमें वापस चाहिए, धान हो जाए या कुछ पैसे हो जाए। तो एक तरह से आर्थिक क्रियाकलाप होता था, गांव की साफ सफाई की बात होती थी, एक साथ मिलजुल के साफ सफाई की बात होती थी। तो ये सारे क्रियाकलाप धूमकुड़िया से ही केंद्रित होते थे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस धूमकुड़िया को जब एक नया आधुनिकता का दौर आया, लोग पढ़ने लगे, तो एक चाहते भी थे कि उस केंद्र को शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सके। अब क्या हो गया, युवा गृह चला गया, ये सारी जो एक जगह एकत्रित होके शिक्षा का या विचार का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल समाप्त ही हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी कि पलायन बहुत ज्यादा हो गया है गाँव में, तो युवक युवतियां मिलते नहीं है जी। अब हम लोग अभय जी समय को ध्यान में रखते हुए कि जो धार्मिक विशेष अनुष्ठान है, जिसको हम लोग डंडा कटना कह सकते हैं, या खद्दी में वो धरती माँ की बेटी बिंदी का पताल लोक से वापस आने की कहानियां हैं, और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान जो हैं जो विशेष रूप से उरांव समुदाय में ही मनाए जाते हैं। तो उनके विशेषताओं पे प्रकाश डालने के लिए मैं पहले हरिराम दा को, फिर महादेव दा को जो चीजें छूटेंगी। हरिदा जी, ये डंडा कटना का जो प्रथा है, ये उरांव समुदाय में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग डंडा कट्टा जब भी कोई शुभ काम शुरू करना हो या शुभ काम संपन्न हो गया हो, तब ये लोग डंडा कट्टा करते हैं। अर्थात ये डंडा कट्टा के माध्यम से ईश्वर को, जो अपना धर्मेश है, उसको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं डंडा कट्टा करके। तो जो स्थान ये कथा सुनने का प्रथा है, वो वही स्थान डंडा कट्टा का है। तो डंडा कट्टा में ये जो अंडा का उपयोग किया जाता है, दतवन का उपयोग किया जाता है, और उसमें करिया गुरिया कहा जाता है, कोयले का जो पाउडर बना करके उसमें दिया जाता है, चूल्हा का मिट्टी को उसमें पाउडर बना करके दिया जाता है, और रानू का पाउडर उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये जो काला जो है, ये नजर गुजर को ये काट देगा, ये लोगों का अवधारणा है। और अंडा को कहा जाता है कि ये अंडा ना जीव है ना निर्जीव है, और उसको मैं ईश्वर है, ईश्वर तुम्हें मैं इसको अर्पित करता हूँ, और तुम हमारे घर में, हमारे समाज में, गांव में, पूरे समुदाय को, पूरे क्षेत्र को तुम अच्छी तरह से देखभाल करना। हम सारे लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, बार बीमारी ना हो, अगर उससे कोई अवसर आता है तो उससे बचाने का काम करना। ये इस तरह से ये लोग आराधना करते हैं, डंडा कट्टा के माध्यम से ईश्वर को स्मरण करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमको आप इन सब कष्टों से आप हमारा निवारण करेंगे। तो डंडा कट्टा में ये ईश्वर को याद करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये देखते हैं कि अगर शादी ब्याह किसी का हो गया, तो शादी ब्याह निपट रहा है, तब लोग घर में डंडा कट्टा करते हैं। अगर धान मीसने का सारा काम समाप्त हो गया, तो खलिहान में भी ये लोग डंडा कट्टा करते हैं। और कुछ खेतों में अगर बीज बोने का भी समय हो गया तो भी लोग करते हैं, अभी रोपनी के समय भी करते हैं। तो जो भी काम करते हैं लोग गांव घर में, उसको अच्छी तरह से संपन्न हो, ईश्वर उसमें सहाय हो, ईश्वर का उसमें सहभागिता हो, और उसमें देखभाल हमारा कर सके, उसकी आराधना करने के लिए, उसे निवेदन करने के लिए, ईश्वर को घुराने के लिए। महादेवदा हाँ, ये जो धर्मे की जो अवधारणा है, धर्मेश नहीं, धर्मेश तो उसका संस्कृतिकरण कर दिया है लोग, धर्मे और चालापच्चों की जो अवधारणा है, तो धर्मे और चालापच्चों की अवधारणा पे थोड़ा सी आप बात करें, ताकि हम धार्मिक कृत्यों को आगे बढ़ा सकें। धर्मे का जो मैं शाब्दिक अर्थ करता हूँ, धर्मे हुआ सर्वशक्तिमान, जो लेकिन क्या हुआ कि उसका हिंदी धर्म में जोड़ के ए और तालब में शाह लगा दिया और धर्म से बना दिया। तो ये गलत है। एक्चुअली क्या है कि धर्मे हम हिंदी में लिखेंगे धर्मे ध रा मा में ए और उसके बाद में दंत सा। ये एक्चुअली हमारे कुड़ुक भाषा के हिसाब से ये मुझे सही प्रतीत होता है। इसमें हरि जी बताएंगे।
तो ये धर्म जो है सर्वशक्तिमान है हमारा मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पुरखों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि हमने ईश्वर को तो ठीक है वो है, लेकिन हमने देखा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग माना जाता है कि हम लोग पचवालर कहते हैं पुरखों को। हम लोग मानते हैं कि इन लोगों ने पचवालर ने पुरखे लोगों ने हमारे लिए धरती, ये खेत खलिहान या जो कुछ भी बना दिया है। तो हमारी फिलोसफी में पचवालर का ज्यादा महत्व है, जो हमारे पुरखे लोगों का। चाला पच्चों की अवधारणा दादा, चाला पच्चों की अवधारणा जो है, चाला चाला चाला, हाँ, तो चाला पच्चो एक तरह से बोलिए कि हमारे क्या बोलेंगे, माँ की तरह है। माँ हमारे जो संरक्षण, तो वो चाला है, माँ सर्वशक्तिमान है, पृथ्वी है, उसी से जुड़ा हुआ है ये हमारा चाला पच्चो की अवधारणा भी जोड़ दी है। कि गांव की संरक्षक है, हमारे क्या बोलते हैं, हम पर व्याध दृष्टि रख रही है, हमारे लालन पालन का ध्यान रखती है। तो ऐसे जो है चाला पच्चों को जो हमारे सरना में, जिसको कि हम लोग जैसे कुछ मुंडा में जाहिर बोला जाता है, हमारे यहाँ पुरुष में चाला टोंका भी बोलते हैं। अभय जी, जी सर, बात को आगे बढ़ाते हुए जो बातें आई हैं अभी तक कि ये समतावादी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, समतावादी धार्मिक व्यवस्था भी है, क्योंकि किसी भी पर्व अनुष्ठान में जो भी धर्मे से या चाला पच्चों से जो मांगता है लोग, तो वो मांगना जो होता है वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं होता है कि आप मुझे बेटा दीजिए और केवल हमको जो है बेटी पढ़ी लिखी दीजिए और हमको जो है वो पढ़ा लिखा दामाद दीजिए। वो पूरे गांव के लिए, हम लोग सभी के लिए मांगते हैं, पूरी फसल के लिए भी, वनस्पतियों के लिए भी, सबके लिए धर्म से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो समतावादी जो हमारा है, जो पहन है वो सभी के लिए पूजा करता है। जी जी, सिर्फ तो ये के लिए नहीं, बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी संस्थागत धर्म है और दर्शन है वो मानव केंद्रित हैं, एंथ्रोपोसीन है, वो मानव के कल्याण की बात करते हैं। गौतम बुद्ध जो हमारे पीछे हैं, ये भी मानव के दुख और दुख से उनसे निवृत्ति की बात किए, पूरे प्रकृति के दुख की बात उन्होंने नहीं की। एकमात्र जो आदिवासी दर्शन है, आदिवासी धर्म है, वो मानव के साथ साथ जीव जंतु वनस्पति सबके कल्याण की और सबके सुख की कामना करता है। अभय जी, ये जो दार्शनिक दृष्टिकोण से जो समतावादी भाव है, ये बड़ा अद्भुत है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये भविष्य के दर्शन के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं भाई जी? मैं समझता हूँ सर, क्योंकि एक अभी एक पुस्तक जिसमें जो लिख रहा हूँ उसमें इसको एक मैंने वैज्ञानिक टेम्परामेंट भी, साइंटिफिक टेम्परामेंट देने की भी कोशिश की है। जैसे एक सरना स्थल गांव के निकट में कहते हैं कि वो पेड़ का झुरमुट है, उसको छोड़ दिया गया है, तो उसका भी एक साइंटिफिक कारण होता है। जैसे आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत हड़बड़ाए हुए हैं। अब बहुत बार होता है कि घर में भी पौधा लगाते, गांव के बगल में वो एक ऑक्सीजन का, एक तरह से कहा जाए अगर वो जो छोटा सा पैच है वो भी बहुत बार कहता है कि ऑक्सीजन के लिए भी है। दूसरा क्या है कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वहां भी जीव जंतु स्थापित हैं। दूसरी बात, आपकी बात को ये पूरा करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि जब हमारे सरुल में ही जब अगर जो पहान पूजा करते हैं तो वो पूरे एक 360 डिग्री के परिक्रमा में घूमते हुए सभी केलियों प्रार्थना करते हैं। तो आने वाले समय में जब आज हम देख रहे हैं कि वैश्विक संकट है, जो कोविड की बीमारी हो गई, या आने वाले समय में पता नहीं और क्या क्या आएगा, लेकिन उस समय पे अब जब देखेंगे कि इस समय जब उपचार हो रहा था, जब आप भी प्रभावित थे, मैं भी प्रभावित था, आपने जब संपर्क किया, तो उसमें यही हुआ कि हम लोग वापस उस तरफ गए। जब कोई दवाई नहीं थी तो वापस हम अपने उस जड़ की तरफ ही गए कि इसका निदान कैसे हो सकता है, कि इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये समतावादी जो समाज है, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कहीं भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आदिवासी समाज में आदिकाल से रहा है। तो निश्चित रूप से एक विश्व को भी पलटकर आदिवासी समाज की तरफ देखना चाहिए, ताकि जो हमारे संसाधन है उनका दोहन ढंग से हो सके, जितनी आवश्यकता उतना ही हो सके, और एक शिक्षा हमारे समाज से ले सके दूसरे लोग। जी, ढंग से आदिवासी दर्शन और धर्म जो है वो मानव तक सीमित नहीं है, वो हमेशा मानव के साथ साथ घर के पशुओं का भी, फसलों का भी,
जंगलों के पेड़ पौधों के भी कल्याण की कामना करता है। बहुत बड़ी चीज है वो। इसको जब तक वो हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक ये आदिवासी दर्शन की इस पहलू को वो उसकी महानता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आना है। इसको समझिए इस बात को अभय जी। हमारे मिथकों में और हमारे धार्मिक इतिहास में धर्मे के एक स्थान की कल्पना की गई, जहाँ सिरा सीता नाला की कल्पना की गई, ककड़ो लत्ता की कल्पना की गई, और वो है वहां लोग जाना शुरू किए हैं। नया जो मध्य वर्ग है, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, वो तीर्थ स्थान के तौर पे बसों को रिजर्व करके जाता है वहां उन स्थानों पे। तो ये क्या है सिरा सीता नाला और ककड़ो लता? हरिराम दा, फिर उसको महादेव दा आगे बढ़ाएंगे। हरिदा जी, देखिए ये तो सिरा सीता नाला, वो सिरा सीता नाला में ही ककड़ो लाता है। ककड़ो लाता मैंने उसमें केकड़ा उसमें रहता था, केकड़ा का निवास था, उसको ककड़ो लाता कहा जाता है। तो ये जो पृथ्वी पर इसकी कथा है, सृष्टि कथा के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि गांव समुदाय के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप भर गया तो महादेव से पार्वती ने कहा कि भाई आधी दुनिया को समाप्त कर देना चाहिए, और आधी दुनिया में आग लग जाएगी, आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी को जिम्मा दिया गया कि आप नगाड़ा पीटेंगे तब आग को बुझा दिया जाएगा। लेकिन हनुमान जी भूल गए, वो जो कींद है जिसको तेला कहते हैं उसको खाने लगे, आग लगी तब, और वो भुला गए नगाड़ा पीटना, आधी दुनिया जल गई। तो सारी दुनिया जल गई, केवल भाई और बहन बच गई, ये कथा है। और वो लोग छुप करके वो केकड़े का जो ककड़ो लाता है उसी में छुप करके उन लोग अपना प्राण की रक्षा उन लोगों के द्वारा की गई, बच्चों के द्वारा, दोनों भाई बहन के द्वारा। तो इधर जब पूरी दुनिया जल गई, समाप्त हो गई, तो पार्वती महादेव से बहुत नाराज हुई और कही कि जब तक मानव जाति मानव को खोज कर ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, खाना दूंगी। तो जो कटीला जो है वो सबको मिला करके खाना देती थी, तो रोज खोजने जाता था। वही कथा कहानी है। तो वहां पर जो सीधा सीधा नाले में एक जो स्थल है, सीधा सीधा नाले का जो ककड़ो लाता है, वहां पर सालों भर पानी निकलता रहता है, बहता रहता है, वो है। उसके बाद एक जगह है जो धर्मे कंडो, धर्मे, देखिए आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि धर्मेश की कल्पना नहीं है, धर्मेश की बात नहीं है, ये अभी लोग धर्मेश कह रहे हैं, लेकिन पहले लोग धर्मे ही कहते थे। तो धर्मे कंडो है, एक जो आकाशी पकड़ी टोला है, वहां पर धर्मे कंडो है। पहाड़ पर डबनी चूहा है। तो ये जो हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में 4-5 तरह का जो ये बात है, बुखी टुमरी भी एक है ना दादा? सृष्टि कथा जी, बुखी टुमरी भी एक है दादा। हाँ, बुखी टुमरी भी उन्हीं पर है। तो जितनी सृष्टि कथा से जुड़ी हुई है, उरांव समुदाय की जो परंपरागत जो कथा कहानी है सृष्टि की, वो सारी बातें, सारी चीजें गंगला खैड, जो गंगला झूड़ है, वहां पर जो महादेव जी को ढूंढने के लिए जाते थे गंगला खेड़ में, वहीं पर वो लोग छुप करके रहते थे। अपना जो लीली भूली जो कुत्ता और कुतिया थी उसको लेकर के जाते थे, वो सब कहानी है। तो उड़ने वाला घोड़ा भी था दादा? हाँ, लेकिन घोड़ा तो क्या था, महादेव जी जब, वो तो घोड़ा की कहानी बाद में आती है, जब ये भाई बहन को लेकर के महादेव चले आते हैं, पार्वती खुश हो जाती है। तो ये उस समय कहा जाता है कि दिन ही दिन रहता था, वो कैसे दिन और रात होगा। तो महादेव जो उन लोगों भाई को जिम्मा दिया था कि यहाँ पर तुम मिट्टी का टीला बनाओ और उसमें तुम तरह तरह का तुम अपना सब्जी वगैरह, कद्दू कोहड़ा ये सब रोपोगे। तो वो आके पूछता था कि अरे इसको कब तुम इतना बनाया? तो महादेव जी को बच्चा बोलता था कि नहीं, तो आज ही बनाए, आज ही बनाए। तब कहा जाता है कि वो बोला नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तब दिन और रात का निर्माण किया गया, और उसी टीले पर मिट्टी से जो ऊंचा बना करके जो रोपा गया कद्दू कोहड़ा, उसमें जब पक गया पूरी तरह से और उसको जब फोड़ा गया, उसमें तमाम तरह की जो ये धान है, उड़द, मड़ुआ, गोंदली, सारा चीज का बीज उसी में से निकला। ये कथा कहानी है वहां की। तो इसीलिए बताइए कि अभी जो हमारा मध्य वर्ग जो है, शहर में जो बच्चे हैं और दंपति हैं, परिवार जो शहर में बस गया है, उसमें एक नया नवाचार शुरू हुआ है। लोग तीर्थ स्थान के तौर पर जाना शुरू किए हैं सिरसाता नाला का दर्शन करने के लिए। एक बड़ा सकारात्मक है। उसी ढंग से जानना चाहेंगे अभय जी से कि जो संस्थागत धर्म है उनसे हम भिन्न मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवतार नहीं है, कोई धार्मिक एक कोई किताब नहीं है, कोई पुजारी नहीं है और कोई स्थापत्य नहीं है कि जहां जाके पूजा करना है। सरना स्थल पे कहीं भी हम, जहां वृक्षों का जो समूह है, वहां पूजा कर सकते हैं।
तो ये जो तीर्थ स्थान की परिकल्पना शुरू हुई है और वो धर्मगुरु और प्रार्थना सभा शुरू हुई है, उस पे महादेवदा ये नवाचार है। और मध्य वर्ग इसमें एक तरह से है कि नया हमारी पीढ़ी जो है वो धर्म की ओर, उसकी परंपरा को समझने की कोशिश कर रही है। महादेवदा ये एक तरह से क्या है कि हर समाज में होता है कि एक समय के बाद में उनको अंदर एक नई तरह की चेतना आती है। तो हमारे समाज में भी कुड़ुक समाज वो अपने अपने पहचान को, अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और सिरा नाले वगैरह की और उसको आइडेंटिफाई करने, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अभय जी, आप इस नवाचार को जो है उस पर वो किस ढंग से देखते हैं? उस नवाचार को वो सकारात्मकता उसकी क्या है और कमियां उसमें क्या है? अभय जी, महादेवदा की बात को आगे बढ़ाइए। महादेवदा की बात। सकारात्मकता तो मुझे ये दिखती है कि सर अब लोग जैसे संगठित हो रहे हैं, धर्म के नाम पे ही सही लोग संगठित हो रहे हैं और उस बहाने मेरे ख्याल से बहुत सारी दूसरी भी सामाजिक चर्चाएं, विचार आदान प्रदान हो रहा है। एक बात वो हो गई है। दूसरी बात है कि अब लोग जो है, ठीक है, ये परिवर्तन, संसार का नियम में परिवर्तन होगा। अगर गुमला वाले जो कर रहे हैं वो रांची वाले नहीं करते हैं और जो रांची वाले कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ वाले नहीं करते हैं, तो एक संगठन भी आ रहा है। लेकिन ये नकारात्मक भी इस तरह से है कि अगर जैसे अभी वधु और वर का अगर आदान प्रदान होता है तो एक जगह ठन गया था लोग कि हम इस विधि से नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपना जो मूल है उससे करेंगे। तो हम लोग बैठ के विचार किए थे, हरिदा और महादेवदा और सब लोगों के साथ, कि कुछ पान लोग को इकट्ठा करके हम लोग एक एकीकरण करने की कोशिश करेंगे, मंत्रों का, लिखने का। लेकिन नवाचार जो हो रहा है उससे शहरी मध्य वर्ग जो है पुनः लौट रहा है अपनी परंपरा को, और जो उसमें बदलाव हैं, जो बुरे बदलाव हैं, आप लोग के प्रयास से वो फिर अच्छे बदलाव की ओर जाएंगे। लेकिन सकारात्मक ये है कि जो शहर का पढ़ा लिखा हिस्सा कट रहा था अपनी परंपरा और धर्म से, वो लौट रहा है, अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज इतना ही हम लोग चौथे एपिसोड में कि हम लोगों ने रोहिदासगढ़ के मौखिक इतिहास को समझने की कोशिश की, धार्मिक अनुष्ठानों की विशेषताओं को समझने की कोशिश की, अखड़ा और पढ़ा व्यवस्था और धुमकुड़िया को समझने की कोशिश की, और कृषि व्यवस्था में कितने आगे थे, और भाषा संरक्षण के दृष्टिकोण से हाँ कुछ चीजें हो रही हैं, उस पर जल्दी से प्रकाश डालने की अभय जी कर दीजिए, समय हो गया है काफी। भाषा संरक्षण में तो ये हमेशा है कि प्रोफेसर हरि उरांव हो गए, महादेव सर हो गए, आज हमारे बीच नहीं, अशोक बाखला साहब भी, उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा इस समाज को, उरांव समाज को। लेकिन एक चीज़ है, अभी हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र भी हमारे विश्वविद्यालय में खुला, जहाँ मैं निदेशक हूँ। लेकिन उससे पहले में एक चीज़ समझना होगा, हम साहित्य जमा कर सकते, पुस्तकें जमा कर सकते, लेकिन समाज की मनोवृत्ति अपने भाषा को लेके उसको बदलना ही पड़ेगी, क्योंकि किताब रख देंगे तो पढ़ेगा नहीं तो वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम कुछ संकलन करते हैं, प्रलेखन करते हैं, अगर कोई देखे नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। तो समाज की मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास होगा। समय कम है, इसलिए सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा जी। सबों के प्रति हार्दिक आभार कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, और मोटा मोटी हमारी साहित्य और संस्कृति और धर्म और समाज के बारे में, इतिहास के बारे में सारे बिंदु आ गए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबों का, आप सब तीनों विद्वज्जनों का, और वो झारखंड विधानसभा टीवी के टीम के प्रति भी और दर्शकों के प्रति भी जोहार। अखरा जतरा गांव का हृदय है, जहां से गांव की धड़कन को देखा सुना जा सकता है। गांव में जब तक अखरा जतरा था, जब तक अखरा में नृत्य संगीत चला, तब तक अस्पताल की ज़रूरत नहीं रही। जब से अखरा जतरा सो गया, अस्पताल की ज़रूरत हो गई। लोगों के आनंद, उमंग, उत्साह, जोश का केंद्र अखरा जतरा कितना आवश्यक है, इसी से पता चलता है। आधुनिक नए गांव अखरा जतरा विहीन हो जा रहे हैं। नई पीढ़ी अखरा जतरा से अनजान है। इसे पुनः स्थापित और जागृत करने की अनिवार्यता समझी जा सकती है। स्वस्थ व सानंद जीवन की देन है अखरा जतरा। आंगन बिना घर सुना, अखरा बिन गांव सुना, और जतरा बिना इलाका सुना। कहावत यों ही नहीं कहते।